सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीक एक और एप्पल के नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैंने ले लिया है एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन, जो कि है USB-C के साथ, जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले अब इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये है एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन USB-C। इसके अंदर है यूजर मैनुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है एयरपोर्ट्स प्रो हमारे सामने, इसका हमने किया अनरैप। ओ भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रीमियम लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा। ये है इसका लैनियार्ड लूप, आप इसमें लैनियार्ड वगैरह लगा सकते हो ताकि आपका खोए ना कहीं पे। ये है इसका USB-C टाइप और ये है स्पीकर ग्रिल। अगर आप खो जाए कहीं पे एयरपोर्ट्स तो आप उसको ढूंढ सकते हो। और ये है इसका पेयरिंग बटन। वाओ भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में। इसके अंदर देखते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा 3 पेयर्स की टिप मिलती हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। मीडियम इसमें लगी हुई आती हैं, तो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और लार्ज मिल जाती है। और ये है आपकी केबल, टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड केबल आपको इसके साथ मिलती है। तो मैं मेजर चेंज आपको बता देता हूँ। 3 मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहला तो आपका लाइटनिंग पोर्ट हो गया, वो लाइटनिंग के थ्रू चार्ज होता था, ये USB-C के थ्रू चार्ज होता है। दूसरा जो इसका मेजर चेंज है वो है, इसमें पहले जो एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन लाइटनिंग वाला था, IPX4 की रेटिंग थी। उसको रेटिंग होती है को जो स्वेट पसीना वगैरह आ जाए वर्कआउट करते टाइम पे, तो वो उससे आपको बचा लेता था। डस्ट रेसिस्टेंट नहीं था। इस बार IP54 के इसको रेटिंग मिली है, तो ये धूल वगैरह से, डस्ट वगैरह से भी बचाएगा। तो दूसरा चेंज ये हो गया। तीसरा जो इसमें चेंज आया है, वो तीसरा चेंज ये आया है इसमें कि इसमें आप विजन प्रो जो एप्पल लॉन्च करने जा रहा है 2024 में, उसके साथ जो लूजलेस ऑडियो है उसका आपको फीचर आपको USB-C वाले में देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ 3 मेजर चेंजेस हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एयरपोर्ट्स प्रो में क्या देखने को मिलेगा अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। मैं आपको फीचर्स वगैरह बता देता हूं इसके, कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए वर्थ है भी या नहीं है। तो सबसे पहला जो इसमें चेंज है वो है, इसमें इस बार जो दिया है वो है ये लैनियार्ड लूप। इस लैनियार्ड लूप में आप अगर जैसे कोई लैनियार्ड लगाना चाह रहे हैं, आपके पास कहीं खो जाता है, बैग वगैरह पे टांगना चाह रहे हैं, तो ये आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरे इसमें आपको देखने को मिलेंगे स्पीकर ग्रिल्स। स्पीकर ग्रिल्स का फ़ायदा ये है कि पहले एयरपोर्ट्स इधर उधर खो जाते थे, हम बेड साइड पे रख देते थे, तकिए वगैरह के नीचे रख देते, तो हम ढूंढते रहते थे कहाँ पे हैं। अब आप अपने फ़ोन से इनको प्ले कर सकते हो, तो काफ़ी लाउड साउंड भी है, तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये है कहाँ पे। और एक और बेस्ट चीज़ आपको इसकी बताता हूँ मैं, अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो जो फर्स्ट वाले एयरपोर्ट्स थे वो चार्ज नहीं होते थे, तो ये आपको एप्पल वॉच के चार्जर से भी चार्ज हो जाएंगे वायरलेसली। मैगसेफ से भी चार्ज हो जाएंगे। अगर आप मैगसेफ आपके पास चार्जर है, आपके पास एप्पल वॉच का चार्जर है तो उससे भी चार्ज हो जाएंगे। USB-C वाले हैं तो USB-C से, लाइटनिंग है तो लाइटनिंग से, आप इसको कैसे भी चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग के बहुत ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो iPhone 15 के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हो USB-C से। तो चार्जिंग के ऑप्शन है, अगर आप जो भी चाहो आप उस हिसाब से इसको चार्ज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंटरनल चेंजेस की। इंटरनल फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो फीचर है, जो मेजरली एयरपोर्ट्स को एप्पल ने बताया था, वो है इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जो कि हो गया है 2 गुना ज़्यादा। एप्पल बोलता है कि जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है वो एयरपोर्ट्स 1 के मुकाबले एयरपोर्ट्स सेकंड में ये 2 गुना हो गया है। मैं आपको बार बार बोल देता हूं, सेकंड जनरेशन जो है वो आज जो इस बार लॉन्च हुए हैं वो भी सेकंड ही हैं, पिछले साल वाले भी सेकंड ही हैं, बस सिर्फ लाइटनिंग का अंतर है। ये चार्ज C से हो रहे हैं, वो चार्ज लाइटनिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो जो इंटरनल में फीचर्स बता रहा हूं, ये आपको पिछले साल वाले में भी मिलेंगे और ये आपको इस साल वाले में भी मिलेंगे, एक्सेप्ट के 3 फीचर आपको नहीं मिलेंगे देखने को, कि चार्जिंग वाला, दूसरा इसमें आपको लूजलेस ऑडियो का, और तीसरा जो आपको फीचर मिलेगा वो है डस्ट रेसिस्टेंट का। सिर्फ ये 3 ही है चेंज जो पिछले साल से अब के अंतर में है, वरना एयरपोर्ट्स 2 सेकंड जनरेशन सेम ही है। दूसरा चेंज इसमें हुआ है आपका कि इसमें H2 चिप आ गई है। जी हाँ, नई H2 चिप आई है, जिससे कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, ऑडियो क्वालिटी इसकी। तीसरी, इसके अंदर U1 चिप एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है। U1 चिप की वजह से आप इसको प्रिसाइजली फाइंड कर सकते हो कि आप कितनी दूरी पे है आपका एयरपोर्ट्स, आपको एग्जैक्ट बता देगा, आपको पता चल जाएगा इतनी फीट दूरी पे है। और फिर आपके ये स्पीकर्स हैं, आप उनको प्ले करो तो आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में, अगर आप के एयरपोर्ट्स घर में इधर उधर गुम हो गए हैं तो। तीसरी जो इसकी मेजर चीज़ है इसकी, वो है इसकी बैटरी का इंप्रूवमेंट हो गया है। 6 घंटे का इसका बैकअप है, और अगर आप केस के थ्रू इसको चार्ज करते हैं, केस के साथ आप इसका बैटरी देखना चाह रहे हैं, तो लगभग 30 घंटे आपको देगा, क्योंकि आप 6 घंटे आपका ये एयरपोर्ट्स आपको चार्ज करके देगा। 6 घंटे के बाद आप इसको इसमें रख देंगे
तो ये 30 घंटे तक आपको इसका जो केस है वो आपको बैकअप देगा। चौथा जो इसका चेंज है, इस बार टच कंट्रोल्स आ गए हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के। अगर आप इसको साइज में लगाते हैं और वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं तो जस्ट स्वाइप कीजिएगा डाउन और स्वाइप कीजिएगा अप, तो आपकी वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाएगी। फ़ोन से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सबसे मेजर चेंज है, जो सबसे बड़ा चेंज एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन में आया है वो ये है कि इसमें इस बार आया है अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी मोड। ये बहुत बड़ा चेंज है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आपने इसको नॉइज़ कैंसिलेशन पे लगाया हुआ है, आप कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, कहीं पे आप म्यूज़िक सुन रहे हो, म्यूज़िक सुनते टाइम पे आप कॉफ़ी लेने जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव रहेगा। जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे, आपका जो गाना होगा वो डाउन हो जाएगा, आपको सामने वाले की आवाज़ आ जाएगी। और जैसे ही आप बोलना बंद करोगे, आपका जो नॉइज़ कैंसिलेशन होगा वो एकदम से ओके हो जाएगा, जैसा आपने पहले रखा हुआ था, और आपको गाने की आवाज़ बिल्कुल से क्लियर सुनाई दे जाएगी। नॉइज़ कैंसिलेशन जो होगा वो प्रॉपर एक्टिव हो जाएगा। जैसे जैसे आप बात करेंगे गाना बंद हो जाएगा, जैसे ही आप बात करना बंद कर देंगे एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो जाएगा। दूसरा इसका बिल्कुल सिमिलर सा ही फीचर है इसके, लेकिन इससे डिफरेंट है। वो ये है कि अगर आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल भीड़ वाले एरिया में जा रहे हो आप, और वहाँ पे जैसे आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जा रहे हो, लोगों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है आपको, लेकिन आपका नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव है, तो आपको वो नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव रहेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर H2 चिप है, तो ये आपको जो भी स्पेशल अनाउंसमेंट होंगे, जैसे आपका कोई फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, तो जो भी आसपास की जो शोर है उसको कम कर देगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हो रहा होगा, वो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको सुनाई दे जाएंगी, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई आपके पीछे से हॉर्न बजा रहा है, तो हॉर्न की आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ही शोर हो रहा है, वो आपको नहीं सुनाई देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है। मतलब ये अपने आप समझ लेता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी का मेरे को एक और फीचर बहुत अच्छा लगा। सपोज करो आप सड़क पे जा रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो और आपने गाने सुने हुए हैं, गाने सुनते सुनते आप एकदम घर पे आ जाते हो। आपने सपोज करो वॉल्यूम रखी हुई है 80%, क्योंकि शोर ज़्यादा है तो आपने वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा रखी है। आप घर पे आते हो तो घर पे उतना शोर नहीं है जितना बाहर सड़क पे था। तो ये है पर्सनलाइज वॉल्यूम सेट आपको करके देता है कि आप सपोज करो आपने 80% रखी हुई है, लेकिन जैसे ही आप घर में पहुंचते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से एयरपोर्ट्स को लगता है कि भाई अब घर के अंदर उतना शोर नहीं है, तो ये वॉल्यूम को 80% पे रखेगा। तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ये आपको उसी हिसाब से वॉल्यूम उतनी डाउन कर देगा। तो आपको चेंज नहीं लगेगा कि बाहर वॉल्यूम ज़्यादा थी तो आपने चेंज किया था, घर के अंदर आ गया तो आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे तो शोर नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जो वॉल्यूम आपने 80% रखी हुई थी, आप घर पे अंदर आएंगे, आप बहुत कम शोर के अंदर आ गए हैं, वहाँ पे शोर बिल्कुल नहीं है, तो वॉल्यूम अपने आप हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी पहले और मतलब अब एकदम तेज़ हो गई और पहले कम थी। तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज वॉल्यूम सेट करना। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है, इसकी H2 चिप के थ्रू। तो अब भाई ये तो थे इसके सारे मेजर फीचर्स। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। एप्पल की वेबसाइट से लेना चाह रहे हैं तो 24,900 मतलब 25,000 के आपको ये पड़ेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट से लेना चाह रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पे अभी जो डील चल रही है वो आपको मिलेंगे 21,900 मतलब 22,000 में। अगर आपके पास HDFC का कार्ड है और आप एप्पल से लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन 2-2.5 हज़ार के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। अगर आपको USB-C वाले नहीं लेने हैं, फीचर आपको सारे यही मिलेंगे, उसकी आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप पिछले साल वाले ले सकते हैं। उस पर और ज़्यादा अच्छी डील चल रही है, वो आपको 19,000 रुपये मिल जाएंगे 18,900 में। तो गाइज ये तो थी एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन की अनबॉक्सिंग और वीडियो। नेक्स्ट ऐसी ही सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं प्राइस के मामले में, फीचर्स के मामले में, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।